नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 27 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस नया निकाला गया है, उसकी बात करते हैं। दरभंगा से नोटिस है, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा। यहाँ पर नोटिस में क्या है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके सेवा पुस्तिका संधारण के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त कुछ विद्यालय अध्यापक हैं जिनके द्वारा चिकित्सा अवकाश और अन्य अवकाश के लिए अभ्यावेदन अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त कराया जाता है, लेकिन सेवा पुस्तिका संधारित नहीं रहने के कारण उक्त अवकाश की स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। अंकनीय है कि सेवा पुस्तिका का संधारण संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कराकर अपने अपने प्रखंड में कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवा पुस्तिका में संधारण का अवलोकन उपरांत हस्ताक्षर करके अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने को लेकर के यहाँ पर आदेश दिए गए। साथ ही आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने प्रखंड में कार्यरत सभी विद्यालय अध्यापक की सेवा पुस्तिका का संधारण का अवलोकन करके हस्ताक्षर करके यहाँ पर जमा कराना सुनिश्चित करें। अब एक और नोटिफिकेशन नया देख पाएंगे, बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है, शिक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय के लिए मॉडल टाइम टेबल की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि 20-2-2024 द्वारा राज्य सभी विद्यालय, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सभी के लिए समय अवधि निर्धारित किया गया था। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम के लिए जो शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं उनकी न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं, ये निर्धारित किए गए हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आंशिक संशोधन करते हुए 1/7/2024 से यानी कि 1 जुलाई 2024 से राज्य के सभी प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो टाइम टेबल है वो अब ये रहेगा। ये यहाँ पर 9 बजे से अब टाइमिंग स्टार्ट होगी विद्यालय शुरू होने का। फिर 9 बजे से 9:15 तक की विद्यालय योगाभ्यास, व्यायाम, ड्रिल। 9:15 से 9:55 पहला घंटा, फिर 9:55 से 10:35 दूसरा, 10:35 से 11:15 तीसरा, 11:15 से 11:55 चौथा, 11:55 से 12:35 मध्यांतर एमडीएम, फिर 12:35 से 1:15 पांचवा, 1:15 से 1:55 छठा, 1:55 से 2:35 सातवां, 2:35 से 3:15 आठवां, 3:15 छुट्टी छात्र छात्राएं तो 3:15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत कार्यक्रम चलेगा। 4 से 4:30 तक वर्ग 1 से 2 के बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों जो है उनको होमवर्क को चेक करना, पाठ टीका, ये सारी चीजें चलेंगी। और 4:30 बजे जो है वो शिक्षक के लिए छुट्टी जो है वो होगी। और ये छात्र छात्राओं के लिए 3:15। बाकी वही लिखा है 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है, ये सारी चीजें जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है। शनिवार को जो है वो बैगलेस वगैरह भी रहेगा। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन बैगलेस सुरक्षित जो शनिवार वर्ग है वो 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगा, वो भी यहाँ बताया गया है। मिशन दक्षता है, समय सारणी उसके अनुसार जो है कक्षाएं ली जाएंगी। यहाँ पर जो कार्य घंटे हैं उनकी बात भी की गई है। अब देखेंगे अगले पे नोटिस में, तो इसी का ही टाइम टेबल अलग से जो है वो जारी भी हुआ है, क्योंकि हमने आपको नोटिस के रूप में दिखाया। ये आपका जो है वो आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें भी समय सारणी की बात ही जो है वो की गई है। अगली देखेंगे तो न्यूज़, सरकारी स्कूल 1 जुलाई से सुबह 9 बजे से 3:15 तक, पटना से न्यूज़ है। यहाँ पर भी बैगलेस शनिवार जारी रहेगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली भी न्यूज़ देखेंगे तो पटना से ही है। अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। यहाँ पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेजी से काम स्टार्ट हो गया है, जिसमें अलग अलग विभाग हैं। शिक्षा विभाग में देखेंगे तो 2,17,000 पद खाली हैं, सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग 65,000, गृह विभाग, राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण, लघु लघु जल, ऊर्जा, श्रम संसाधन, पशुपालन, सामान्य प्रशासन, भवन, ग्रामीण योजना विकास, परिवहन, जल, सभी में आपके यहाँ पर पदों की जानकारी दी गई है। बाकी ये भी लिखा हुआ है कि रोस्टर के अकॉर्डिंग ये जो पद की संख्या है वो घट बढ़ भी जो है वो सकती है। अगली अपडेट, परीक्षा समिति और बीपीएससी को हलफनामा दायर करने का आदेश। संगीत विषय में एसटीईटी के परिणाम को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश।
बीपीएससी को 2 सप्ताह में देना है जवाबी हलफनामा। तो वही यहाँ पर पटना से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी बेसिक शिक्षा का होगा समायोजन निर्देशधारी, लखनऊ से न्यूज है। ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में समायोजन देखने को मिलेगा, वही यहाँ पर बात की गई है। सामान्य तबादले के निर्देश जारी न होने से शिक्षक नाराज, वो भी यहाँ बताया गया। आईटीआई में प्रवेश के लिए विकल्प चुनने की छूट जो है वो होगी, लखनऊ से न्यूज है, उसी की बात की गई है। आईपीएस और PGAT2 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 1 से 4 जुलाई तक यहाँ पर प्रवेश परीक्षा जो है वो होगी। स्नातक में हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई अब अनिवार्य कर दी गई है। प्रयागराज से न्यूज है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई को लेकर के बात की गई है। अगली अपडेट, एमटीएस के लिए आवेदन आज से। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से एमटीएस स्टाफ और हवलदार की जो वैकेंसी है उसको लेकर के एग्जाम 2024 के लिए आवेदन गुरुवार से स्टार्ट हो जाएंगे। एमटीएस 2024 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और नवंबर या दिसंबर में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की तैयारी जो है वो है। बाकी यहाँ पर एमटीएस 2023 के 1773 पदों के लिए देश भर में 26 लाख के करीब दावेदार मैदान में थे। अगले महीने 26 जुलाई से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2024 के लिए भी आवेदन शुरू होने की उम्मीद है, उसकी बात भी यहाँ पर की गई। और सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए आवेदन ऑलरेडी चल रहा है, वो भी आपको पता है। आरटीई के तहत नामांकन के लिए 1 जुलाई तक होगा आवेदन, पटना से न्यूज है। निजी स्कूलों में अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों का लेकर के यहाँ पर बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी कि 1 जुलाई से 9 से 4 बजे तक चलेंगे सरकारी विद्यालय, ये भी पटना से ही न्यूज है। मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी का निर्णय शासनादेश के विपरीत है, लखनऊ से न्यूज है। शिक्षकों ने जताई नाराजगी, बोले जिस शासनादेश को बनाया आधार उससे जुड़ी योजनाएं हो चुकी हैं बंद, उसकी बात यहाँ पर की गई है। एसएससी की CAPF SI भर्ती परीक्षा आज से। यूपी और बिहार के 68 केंद्रों पर 1.90 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3 दिन होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। अगली अपडेट, प्राचार्य समेत 10 सीबीआई हिरासत में, पेपर लीक के घेरे में आए हजारीबाग के स्कूल में जांच। हजारीबाग में यहाँ पर जांच को लेकर के बात की गई है। केजरीवाल अब सीबीआई की गिरफ्त में, 3 दिन की रिमांड पर जो है उनको भेजा गया। जो मामला चल रहा है लगातार, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी, ये चीज हमने ऊपर ऑलरेडी बताई भी जो है वो थी। अगली अपडेट, ओम बिरला दूसरी बार बने लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष मत विभाजन से पीछे जो है वो हटा। और ये करंट अफेयर की अपडेट के तौर पर आपको जो है वो याद रखनी है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, कि अंग्रेजों से हिसाब चुकाने का मौका। अजय टीम इंडिया का सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड से सामना है। 19 महीने बाद दोनों टीमें में कोई मुकाबला जो है वो खेलेगी। 11 साल से टीम इंडिया को ट्रॉफी का इंतजार है। पिछले 11 साल में आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में भारत का प्रदर्शन भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।